दोस्तों, एक राजा का दरबार सजा होता है और उस दरबार में तमाम मंत्रीगण बैठे होते हैं और जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उससे यहाँ पर राजा साहब पूछने लगते हैं कि पाप का बाप कौन होता है। अब यहाँ पर सारे मंत्रीगणों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो ब्राह्मण होता है। अब उससे बार बार यही पूछा जाता है, वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर राजा उससे कहने लगते हैं कि जो भी मैंने आज तक तुम्हें धन दौलत दिया है उस सब धन दौलत को तुमसे वापस ले लिया जाएगा और तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण बहुत चालाक होता है और कहने लगता है कि राजा साहब, ये जो आपने पूछा है बहुत ही कठिन है, इसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैं 1 सप्ताह बाद आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, पाप का बाप कौन होता है। के बाद वो मंत्री अपने घर आ जाता है। घर आकर सोचने लग जाता है कि तू अब कहाँ से इस सवाल का जवाब देगा। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। फिर वो सोचता है कि यार क्यों ना प्रजा में जाया जाए, प्रजा के कुछ लोग इसका जवाब दे दे। फिर वो गांव गांव नगरी नगरी भटकने लगता है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उसे 6 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और जब लास्टवां दिन होता है 7वां, तो यहाँ पर मंत्री सोचने लग जाता है कि अगर तूने आज जवाब नहीं दिया तो राजा साहब तुझे फांसी पर लटका देंगे। इससे बेहतर है कि तू चुपचाप यहाँ से जंगल में निकल जा, वहाँ तुझे कोई ना कोई जीन जनावर खा जाएगा, तेरी जो अंतिम क्रिया है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। तू अपने आप को यहाँ राजा से बचा ले। दोस्तों, इस सब के लिए वो जंगल की तरफ निकलने लगता है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक गडरिया वहाँ पर अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है। वो जब मंत्री साहब को इस तरह से देखता है तो यहाँ पर वो मंत्री साहब से कहने लगता है कि मंत्री साहब, आप कहीं चिंता में लग रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर मंत्री साहब कहते हैं कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम तो गडरिये हो, तुम अपनी भेड़ों को चराओ। दोस्तों, यहाँ पर जो मंत्री होता है वो अपने अंदर इस तरह का घमंड लेकर जा रहा था कि इस गडरिये को क्या पता कि मैं क्या चाहता हूँ, और उसके बाद वो आगे चलने लगता है। फिर गडरिया उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी चिंता का निवारण जानता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर मरता क्या नहीं करता, मंत्री वापस आता है और उस गडरिये से पूछने लगता है कि तुम क्या निवारण जानते हो। वो कहता है कि मेरे पास एक पारस पत्थर है और उस पारस पत्थर को छूने से जो मन की इच्छा है वो सारी पूर्ण हो जाएगी। आपके पास सोने चांदी जेवरात सब चीज़ हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मंत्री होता है वो कहने लगता है ठीक है, तो वो पत्थर मुझे दे दो। तो गडरिया यहाँ पर उससे कहता है कि ऐसे वो पत्थर मैं आपको कैसे दे दूँ, उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। यहाँ मंत्री उसकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है और जो गडरिया होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें भेड़ का दूध पीना होगा। अब मंत्री कहता है कि इसमें भला कौन सी बात है, लाओ मैं भेड़ का दूध पी लेता हूँ। लेकिन गडरिया उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे भेड़ का दूध नहीं पीना, तुम्हें मेरा झूठा भेड़ का दूध पीना है। दोस्तों, यहाँ पर वो मंत्री साहब गुस्से में आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं पंडित हूँ और मैं तुम्हारा झूठा दूध पीऊँगा, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर जो गडरिया होता है वो फिर दोबारा से यही कहता है कि तुम्हें राजा के बराबर धनवान बनना है या नहीं बनना। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मंत्री साहब होते हैं वो एकदम से टूटते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो गडरिया कहता है कि ठीक है, तो वो जो खोपड़ी पड़ी हुई है उस खोपड़ी को उठा कर लाओ और उसमें दूध डालो और पी जाओ। अब यहाँ पर मंत्री साहब उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यार मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ। फिर गडरिया वही दोहराता है कि तुम्हें राजा के बराबर शक्तिशाली नहीं बनना क्या। अब मंत्री दोबारा से फिर इसी तरह से उसकी लालच भर जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं ये लेकर आता हूँ। उसके बाद मंत्री के मन में वो लालच जाग जाता है कि मुझे पारस पत्थर चाहिए और फिर वो उस खोपड़ी को उठाने के लिए चल देता है। लेकिन उससे पहले गडरिया उसको एक तमाचा लगा देता है। तमाचे को खाकर एकदम मंत्री लाल पीला हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं राजा का मंत्री हूँ, तो मैं यहीं पर जिंदा गड़वा दूंगा। दोस्तों, गडरिया कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको ये तमाचा इसलिए नहीं मारा कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ या मैं तुम्हें कुछ
अलग बताना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पाप का बाप होता है वो लालच होता है। जैसे तुमने यहाँ लालच में आकर हर काम को करना स्वीकार कर लिया और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मंत्री साहब, मैं आपके बराबर ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बस पाप का बाप लालच होता है। जैसे तुमने लालच में आकर मेरी हर बात मान ली, तो यही सबसे बड़ा पाप है और यही पाप का बाप है। दोस्तों, एकदम से मंत्री साहब की समझ में आ जाता है कि गडरिया बिल्कुल ठीक कह रहा है, पाप का बाप लालच है। अब वो यहाँ से वापस जाने लगता है और जो गडरिया होता है वो उससे कहने लगता है कि मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं था, ना ही मेरे पास कोई ऐसी शक्ति थी कि जिससे कि मैं आपको धनवान बना सकूं, क्योंकि अगर ऐसी शक्ति होती तो मैं खुद भी धनवान बन जाता। बस मैं तो आपको समझाना चाहता था। दोस्तों, मंत्री की समझ में आ जाता है और मंत्री राजा के दरबार में पहुंच जाता है। और जब राजा उससे वही क्वेश्चन दोहराते हैं कि पाप का बाप कौन है, तो वो तुरंत ही बता देते हैं कि लालच पाप का बाप है। लालच से बढ़कर कोई पाप है ही नहीं। अब यहाँ पर जो राजा साहब है उनकी भी समझ में आ जाता है और फिर यहाँ मंत्री का बड़ा सम्मान किया जाता है, उसे आभूषण दिए जाते हैं, धन दौलत दी जाती है, बड़ा ही भव्य उसका स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? पाप का बाप लालच होता है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपके जो भी शब्द है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी छोटी कहानियां अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करके जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।